दोस्तों ये जो वीडियो है एग्जाम से संबंधित, आपके सीटेट से संबंधित, इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि इसमें हर वो चीज है जो लाखों बच्चों की एनालिसिस है, जिसको पढ़ के कि अभ्यर्थी निश्चित रूप से पास करते हैं। आपको पता है कि सीटेट का एवरेज 20 से 25% है पास करने का। आखिर वो बच्चे क्या करते हैं जो 75% बच्चे नहीं कर पाते हैं? आप में से काफी लोग भी पहले एग्जाम दिए होंगे, कोई 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रह गए होंगे। आखिर क्या करें कि वो आप जरूर क्रैक कर लें? तो आपको इस वीडियो में सभी बातों का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि आज मैं आपको वो सब बात बताने वाला हूं जो अभी तक जो लाखों बच्चे किसी न किसी तरीके से क्वालिफाई किए हैं अलग अलग जगह पे, उन लोगों का जो मंत्र है और जो तरीका है, और सीटेट में आपको किस तरीके से अपनी प्लान बनानी चाहिए, वो सब कुछ मैं शुरुआत में बता देता हूं। ये स्ट्रेटजी मेरी आपके लिए स्पेशली है, और इस चीज को आप जैसे पूर्ति करते हैं, क्या आप मान लीजिए खुद से पढ़ाई करते हैं, या आप किसी कोचिंग संस्था से पढ़ते हैं, या सिर्फ किताब से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, या प्रॉपर चीजों से पढ़ते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, आपके टैलेंट पे निर्भर करता है। लास्ट में हम ये भी बता देंगे कि हमारी यूट्यूब क्लासेस कैसे चलती है, और हमारे जो ऐप पर बैचेज है उनमें क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए सुलभ बना सकती है। लेकिन ये कंप्लीटली आप पे निर्भर करता है, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए है, चाहे आप जैसे भी पढ़ रहे हो। तो आपको किस तरीके से 3 से 4 महीने आपके पास लगभग हैं, इसमें आप कैसे अपना प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार करें कि आप कर लें, इस बार क्वालिफाई निश्चित रूप से कर लें। जिनका पहले नहीं हुआ है वो भी, जिनका हो गया मतलब जो पहली बार फ्रेश अटेम्प्ट दे रहे हैं वो भी। 150 क्वेश्चन 150 अंक 150 मिनट होता है, ठीक है। 60% क्वालिफाई मांगते हैं, रिजर्वेशन को छोड़ दीजिए, 90 नंबर एवरेज हम मानते हैं, इस पर आपको क्वालिफाई करना है। इसमें आपको पेपर 1 में अगर आप देखिएगा तो सीडीपी, ईवीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप लैंग्वेज में लेते हैं, और पेपर 2 में सीडीपी, मैथ, साइंस या उसके बदले एसएसटी आप ले सकते हैं, और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी 2 लैंग्वेज रहते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एक भी, अभी उसके पहले की बात करेंगे, बस एक लाइन बोल दे रहा हूं कि एक भी प्रश्न आप खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम हॉल से, है ना। आप कई प्रश्न एलिमिनेशन मेथड से आप बना सकते हैं कि भाई इसको हटा दिया, ये तो नहीं होगा, तो आपको पूरा अवसर है सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो ये चीज आप 100% अपना ध्यान रखिएगा। अब कैसे हम अपनी प्लानिंग करें? देखिए, पेपर 1 में आपको कक्षा 1 से 5 तक, पेपर 2 में 6 से 8 तक, मैं मान के चलता हूं कि दोनों ही बच्चे क्लास देख रहे हैं। कुछ होंगे जो दोनों ही देंगे, कुछ या तो ये देंगे, कुछ ये तो देंगे। तो मैं बता रहा हूं, अगर आप कक्षा 1 से 5 प्राइमरी के लिए आप देना चाह रहे हैं, तो आपको है, देखिए, मैथ प्लस ईवीएस आपका एक मुख्य सब्जेक्ट है मेनली, लैंग्वेज को अगर छोड़ दे तो सीडीपी के अलावा। तो सीडीपी तो सबके लिए कॉमन है, उस पर भी बताऊंगा। कक्षा 1 से जो 5 की किताबें हैं सेकेंडरी स्टेज तक, यहां से आपको पूछा जाएगा, एकदम जमीनी बात करता हूं मैं, ठीक है। 6 से 8 की बात करें तो मैथ एंड साइंस या एसएसटी जो आपकी 6 से 8 की किताब है, जिसको आप सीनियर सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, वहां तक से आपको पूछा जाएगा। क्लियर बात? तो जो दोनों लेवल पढ़ाना चाहते हैं उन्हें दोनों पेपर देने होंगे, ठीक है। तो ये मेन है। हम इधर उधर नोट्स, पीडीएफ, टेलीग्राम करते रह जाते हैं, लेकिन मुख्य बात को आप पहले समझिए। अभी सबसे बड़ी भूल क्या होती है, लोग पेडागोजी को इग्नोर कर देते हैं, लोग सीडीपी के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है सीडीपी 30 नंबर, सीडीपी एक्चुअल में हर सब्जेक्ट में सीटेट में सीडीपी ही भरा हुआ है। तो इसमें आपको ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो कंटेंट का वेटेज अगर 60% है, तो शिक्षा शास्त्र का वेटेज 40% है मिनिमम, मैं बता रहा हूं, है ना। आपकी बाकी सब्जेक्ट को भी अगर आप ध्यान में रख लीजिए, तो किसी भी जगह पर देखिएगा तो कंटेंट का वेटेज, तथ्य, फार्मूला, तारीख, नियम, इन सब के लिए आपका मुख्य स्रोत होगा आपकी एनसीईआरटी की किताब, ठीक है। कोई भी जो चीजें होती है वो सब एनसीईआरटी से ही बेसिकली निकलती है। शिक्षा शास्त्र का जो 40% वेटेज है, उसमें मेन आता है कि ये चीज को पढ़ाएं कैसे, ये पूछा जाता है। तो आपको इसमें होगा कि आप क्लासरूम की समस्या को कैसे सुलझाएं, शिक्षक बनने की कला आपके अंदर है कि नहीं है, इस तरह की चीजें होंगी। तो सीटेट आपको, अगर सोच रहे हैं कि ये 4 चीज हम रट लेंगे कर लेंगे, नहीं, सीटेट लॉजिकल तरीके से चीजों को करने का होता है। हाँ, एक बात जरूर है कि सीटेट का एक पैटर्न है जो हम लोग इतने सालों में बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अगर हमारे क्लासेस में आइएगा, बैच में या यूट्यूब में, तो आप देखिएगा कि मैं आपको बताता हूं कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस चीजों को आपको जरूर पढ़ना है, एनसीईआरटी की किताबों से कंटेंट को, और इन चीजों को पढ़ाते कैसे हैं ये पेडागोजी आपको बताती है।
इसमें आपको बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, है ना, ये बहुत जरूरी है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें या मैथ्स की बात करें, एसएसटी की बात करें, ईवीएस की बात करें, साइंस की बात करें, ये भी इसके अंदर की भी जो पेडागोजी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएं, एसएसटी कैसे पढ़ाएं, साइंस कैसे पढ़ाएं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं 4 ऑप्शंस देकर। और खास करके आपको विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं इस पर 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है। आपको अगर एक बार पकड़ में आ गया ना तो वो 5 क्वेश्चन, देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 3 नंबर से फेल करते हैं, 8 नंबर से फेल करते हैं। तो एक एक चीज आपको जानना जरूरी है कि कहां से आपके नंबर बढ़ सकती है। और एक सिद्धांत है, जिन प्याजे वो कोहल पर वाय गुथ सकी, और ठप्पा लगा के देता हूं 5 से 6 क्वेश्चन इसी में से आते हैं खाली सीडीपी में, और जो बाकी लैंग्वेज इत्यादि है उसकी पेडागोजी में भी आपको पूछे जाते हैं। तो कितनी बड़ी चीजें खुल के है कि ये कर लो तो 90 नंबर तो आ ही जाएगा। हेरिडिटी इन्वायरमेंट है, ये भी है बहुत अच्छा। अब आपको एनसीएफ 2005 के साथ साथ एनईपी 2020 के बेस पर क्वेश्चन आने लगा है, तो वो भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अभी 4 महीने का रोड मैप मैं बताता हूं, इसको आप सिक्वेंशियल भी कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। आपको चूंकि सीडीपी में थोड़ा दिमाग लगाने का है, तो सीडीपी थ्योरी और लैंग्वेज, इसको आप जो आप क्लासेस कर रहे हैं वो करिए। इसके अलावा सेल्फ की मैं बता रहा हूं, इसको आप व्याकरण पैसेज, और व्याकरण तो खैर कम पूछता है आपको, है ना, पैसेज या जो आपका पेडागोजी है लैंग्वेज का, और सीडीपी की थ्योरी है, इसको कंसेप्ट को आप पहले महीने से समझ लीजिए कि हमको क्लियर करना है, क्योंकि लास्ट मिनट पे ये चीज धरफड़ी में नहीं हो पाएगा। मेन जो सब्जेक्ट है ना वो आप पहले से भी पढ़े हो, ये पहले से नहीं पढ़े रहते हो, और इसके साथ साथ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखते होंगे जब जो भी लोग हमारे साथ बैचेज में, पेड बैचेज में है, मैं हर क्लास के साथ प्रैक्टिस कराता हूं। अमूमन आपकी टेस्ट सीरीज अलग से मिलती है आपको, लेकिन ये मैं जरूर कराता हूं, क्योंकि उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं, है ना। वो नहीं करोगे तो फिर क्या प्रूफ हुआ कि आप पढ़े, अपने आप को कैसे असेस करोगे आप। उसके बाद आप जो है मैथ, साइंस या एसएसटी की, एनसीईआरटी की किताबों पर आप फोकस करना शुरू करें। आप पैरेलल भी कर सकते हैं, या पहले इसको कर लें, थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर उसमें करें। आराम से 4 महीना में आपका हो जाएगा। हर टॉपिक के साथ उसकी पेडागोजी पढ़ें, क्योंकि यहां पे आप शुरुआत कर चुके हैं तो यहां आके आपके लिए आसान हो जाएगा। लैंग्वेज 2 और ईवीएस जो है आपका पेपर के लिए, आप तीसरा जो आपका महीना है वहां पर आप इसको फोकस करें, है ना। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना शुरू करें, टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू करें, चाहे जहां से भी दे, बुक से दे। अब हमारे ऐप पर आओगे तो वहां पर हर तरह के टेस्ट अवेलेबल है, तो वो देना शुरू करें। और लास्ट मंथ जो होता है वो पूरी मॉक टेस्ट का होता है। आप अभी से भी मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन उस टाइम पर फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर फुल तरीके से, और पूरी गलतियों की एनालिसिस। और गलती की एनालिसिस अभी भी होनी चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, क्यों गलत हुआ, क्या चल रहा था दिमाग में, बाकी ऑप्शन क्या था, एक एक चीज आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद देखिए रूटीन आपका कैसा होगा। रूटीन, सुबह में आप हमेशा नया कंसेप्ट पढ़ोगे। ऐसी चीजें जैसे आपको देखते होगे बैच में भी मैं सुबह 8 बजे अमूमन सीडीपी पढ़ाता हूं, इसलिए क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड से इन चीजों को समझने में अच्छा रहता है। आफ्टरनून में आप प्रैक्टिस करो, जैसे मैथ या पीवाईक्यूज इत्यादि, और शाम में आप रिवीजन करो, है ना, क्योंकि उस टाइम पर पढ़ी हुई चीजें पढ़ने में आसान रहता है। उस समय पर नहीं माथापच्ची करोगे और इरिटेट हो जाओगे। तो ये 40-10 का रूल है। लगातार 40 मिनट हमेशा पढ़ाई करिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। हमारी भी क्लास आप देखते होंगे 40 से 45 मिनट का एवरेज में रखता हूं आपको, है ना। ज्यादा रहता है तो 2 पार्ट में कर देता हूं, लेकिन 40-45 मिनट का रखता हूं। यह आपको दिमाग को थकाने से बचाता है। उससे ज्यादा करोगे ना तो अभी लगेगा कि पूरा कर लिया, उसके बाद फिर इरिटेट हो जाओगे, है ना। अब देखिए यहां पर स्कोरिंग विषय आपका जो है, सीडीपी का तो मामला आप समझ गए। गणित, विज्ञान या ईवीएस, आप जो भी आप सब्जेक्ट से आते हैं, पेपर 1 में अगर आप देखिएगा तो ईवीएस जो है ये केवल साइंस नहीं है, ये एनसीईआरटी आपका 3 से 5 हो गया। और बच्चे के पर्यावरण से कैसे जोड़ें, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इन सब से वो जुड़ा हुआ है। अब मैथ में आपको बेसिक अर्थमेटिक या पेडागोजी, इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म या एरर एनालिसिस, इन सभी चीजों से आपको पक्का क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर अभी से देखना शुरू कर दो। अब पेपर 2 में आपको एनसीईआरटी करना पड़ेगा, चाहे आप मैथ साइंस कर रहे हो या एसएसटी कर रहे हो। आपको एनसीईआरटी के बेस पर कंसेप्ट को समझिए, रटने के बजाय इंक्वायरी बेस्ड पर फोकस करें। सीडीपी के क्वेश्चन में भी यही आंसर होता है कि इंक्वायरी बेस्ड पर करें, और आपको इसमें खुद पे भी इंप्लीमेंट करना है। गणित की पेडागोजी को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें,
क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको मैथ हो, साइंस हो या एसएसटी की ही बात कर लीजिए, वो उस चीज को पढ़ाने के तरीके आपसे पूछता है। और ये सीटेट का सबसे, इसलिए तो सीटेट को हर जगह पे जो है मेन फोकस माना जाता है। एसएसटी की बात करें तो बहुत लोग कहते हैं कि एसएसटी रटने वाला विषय नहीं, एसएसटी में भी आपको चीजें तर्क से सीखनी पड़ेगी। कोर सिलेबस जैसे आपका इतिहास है, अर्ली सोसाइटीज, दिल्ली सुल्तान या कॉलोनियल इंडिया है, सौर मंडल, पर्यावरण, कृषि, ज्योग्राफी में है, संविधान, लोकतंत्र या जो सामाजिक न्याय आपका नागरिक शास्त्र में है, इन चीजों को आप कोर सिलेबस मान के इसकी तैयारी शुरू करो। और साथ ही साथ आप रोट मेमोराइजेशन जो है ना, आप जैसे कि तारीख को रटने लगते हो, मत रटो, उस तरह क्वेश्चन ज्यादा नहीं, उसके कारण समझो, ये क्यों हुआ था, ये घटना क्यों हुआ, इसने उस पर हमला क्यों किया, इस तरीके से उसको समझने की कोशिश करो। प्रश्न में आपको कई जगह पे ये ट्रैप होता है, नॉट लिखा रहता है, आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। एक्सेप्ट लिखा रहता है, मतलब कि इसके बिना, मतलब नेगेटिव पूछ रहा है, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। और हमेशा पेडागोजी में आपको हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हर जगह पेडागोजी आपको पूछा जा रहा है, तो इस चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 जो भी आप लेते हैं, उसमें दोनों का एक ही फॉर्मेट रहता है, तो आप वह भाषा चुने जो सबसे ज्यादा सहज है, वो लैंग्वेज 1 में चुने। कविता और पोयम दोनों ही आएंगे आपको, और पेडागोजी आएंगे, सेम आपको लैंग्वेज 2 में भी होगा। तो पहले से जो थोड़ा सा आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा इससे ज्यादा है, तो उसको लैंग्वेज 2 में लीजिए, जो सबसे इजी है वो लैंग्वेज 1 में लीजिए। केवल ग्रामर न पढ़िए, ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है ना, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते हैं। चॉम्स्की का सिद्धांत है लैंग्वेज में, वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब में पूछता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है ना। और इस तरीके के बहुत सारी चीजें, अनसीन पैसेज को प्रैक्टिस करिए, तब जाके आप उस स्तर तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, सप्ताह में कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिए। देखिए उतने ही टाइम को सजोना आपके हाथ में है, उसके बाद आपको जो है उसकी एनालिसिस करिए, क्या गलत हुआ, क्या प्रॉब्लम था, और उसके बाद जो है आपको अपनी एरर लॉग को बनाइए कि कहां गलती हुई और कौन सा कमजोर विषय। एक कॉपी रखिए गलती वाली, कि मेरे से ये जगह पे गलती हो रही है, इसको मुझे बार बार करना है, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि बाकी तो हुआ पड़ा है। और ये आप हर वीक करिए। मैं अक्सर देखता हूं कि चीजें बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं अच्छे से देते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा हॉल की बात करते हैं, तो परीक्षा हॉल में आपको सीडीपी 20 मिनट में बनेगा अगर आप ढंग से करेंगे तो, और सबसे पहले आपको यही बनाना है। लैंग्वेज आपको अप्रॉक्स 25 मिनट लगेगा, पैसेज पढ़ने में टाइम लगता है। लैंग्वेज 2 में भी सेम आपको रहेगा, है ना, पेडागोजी आपका हल हो जाएगा, लेकिन आपको पैसेज पढ़ने में टाइम लगता है। मैथ, साइंस या एसएसटी है, ये बड़ा सेक्शन है, इसको आप समय दीजिए, इधर से समय बचाइएगा तब तो यहां समय दीजिएगा। एंड ओएमआर जो है, देखिए 2 तरीका है, या तो 30-30 क्वेश्चन पे आप ओएमआर रंगिए, या लास्ट में रंगिए। लास्ट में रंगना हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, हर क्वेश्चन पे भी रंगना प्रेफर नहीं करते हैं, तो 30 क्वेश्चन में रंग लीजिए, जो नहीं बना है फिलहाल छोड़ दीजिए, लेकिन लास्ट में जो भी प्रोबेबल आंसर लगे वो आप देके ही आइए। ये पूरी चक्रव्यूह को तोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब मैं बताता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सभी चीजें मुझे एक जगह मिल जाए, तो आप लोगों को मैं बताता हूं। एक तो आप हम लोग की फैकल्टी, हमारी टीम कैसे पढ़ाती है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, ये टाइम शेड्यूल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। मैं खुद आपको 3 बजे पढ़ाता हूं सीडीपी, और बाकी सभी फैकल्टी हमारे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, टाइम देख लो। दूसरी बात, आप के लिए हमने विजेता 2.0 सीटेट पेपर 1 और 2 लॉन्च किया है, जो अभी आपको 18 मई से उसकी क्लासेस शुरू हो रही है। 2.0 क्यों है? क्योंकि पहले एक 1.0 फाउंडेशन आया था, अब ये एक नई फ्रेश बैच है, जिसमें कि बिल्कुल शुरुआत से अंत तक आपको सभी फैकल्टी जो है लाइव क्लासेस से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको जैसा मैंने बताया एनसीईआरटी के बेस पर डेली का जो शेड्यूल है, डेली का जो टाइमिंग है, वो सब कुछ आप अपनी प्लानिंग कर पाओगे। इसमें लाइव क्लासेस, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के टेस्ट, इसमें आपको मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा अलोंग विद टीचर के गाइडेंस। तो आप इसमें जाके हर वो चीज कर सकते हो जो पीछे हम लोग अभी बात कर रहे थे, और इसकी पूर्ति आपको के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ना टेक्स्ट बुक बहुत एक्सट्रीम अफोर्डेबल कर दिया है। इनका क्या प्लान है मैं आपको बताता हूं। आप मंथली बेसिस पे कैसे रिचार्ज कराते हो, उस तरीके से आप यहां पे इसको कंटिन्यू कर सकते हो, या 3 मंथ का कंटिन्यू कर सकते हो, या 1 साल का कर सकते हो। आप देख लो, जितना ज्यादा दिन का लोगे उतने सस्ते पड़ेंगे।
3 महीने का मात्र 529 में आप ले सकते हो, 1 साल का या 1 महीने, आपकी जो मर्जी हो। अब इसके बाद क्या होगा, आपको संपूर्ण प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये झंझट ही खत्म कि सर ये सब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं, ये पेपर मिलेगा कि नहीं। तो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 की अभी की बैच मिल गई। आगे अगर हम और भी कुछ लाते हैं तो उस ड्यूरेशन के लिए आपको सब चीज का एक्सेस रहेगा। अभी जैसे हम यूपी टेट भी पढ़ाते हैं, जेटेट भी पढ़ाते हैं, हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो तो आप उस बैच में भी जाइए। हम बीपीएससी तैयारी भी कराते हैं, हम यूपी टीजीटी पीजीटी भी कराते हैं, हम हजारों एग्जाम की तैयारी कराते हैं। आप वो भी करो, नहीं भी करो तो आप देख ही रहे हो कितना अफोर्डेबल प्राइस है, आप अपना करो कम से कम, क्योंकि इसी में आपको एक सब्जेक्ट में आपको 900 800 1200 लिया जा रहा है ना। तो आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट सब कुछ मिलेगा। इसकी लिंक भी नीचे डायरेक्ट हमने दे दी है, 1 मंथ 3 मंथ 12 मंथ की। आप क्या करना, टेक्स्ट बुक ऐप नहीं होगा तो पहले डाउनलोड करके साइन अप कर लेना, तब लिंक से जाओगे तो डायरेक्ट पेमेंट पेज पे जाएगा और आपका एक्सेस हो जाएगा। और एक मोबाइल नंबर भी दिया है, ये हमारे एडमिशन टीम का नंबर है, ये हेल्प करती है अगर आपको नहीं ले पा रहे हैं आप खुद से एडमिशन। तो अब अगर आप एक बार एडमिशन ले लोगे, नीचे टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसमें भी आप जुड़ जाना, एडमिशन ले लोगे। उसके बाद आपको जो है एक वीडियो भी हमने बना के बता दिया है, टेलीग्राम पे पिन कर दिया है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप जाके क्लास देख सकते हो, है ना। अपना पूरा आज क्या क्या मेरी क्लास है, क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज क्या है, क्या प्रैक्टिस है, सब कुछ जाके आप देख सकते हो, वो भी बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहां से भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, ये प्लान एग्जीक्यूट करना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।